समस्त श्रद्धेय पाठकगणों एवं विद्यानुरागी प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण कारक प्रकरण में करण कारक तृतीया विभक्ति के शेष सूत्रों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोगों ने तृतीया विभक्ति करण कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। कुछ सूत्रों की व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। कुछ शेष जो सूत्र बचे हैं उन पर हम पूर्ण रूपेण चर्चा करते हैं, उनकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वो सूत्र देखा जाए कौन सा सूत्र है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके पूर्व में हम लोगों ने कर्तृकरणयोः तृतीया, साधकतमं करणम और सहयुक्तया प्रधाने, इस सूत्र को देख लिया था। अब इसके बाद जो सूत्र है वो है एनांग विकार। ये एनांग विकार सूत्र है हमारा। एनांग विकार, इस सूत्र के विषय में आइए इसका नियम देखा जाए। शरीर के जिस अंग में विकार या दोष होता है शरीरधारी के उस दोष युक्त अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, हमने आपको संकेत अच्छे ढंग से करने का प्रयास किया है कि शरीर के जिस अंग में ना दोष होता है, विकार होता है, तो शरीरधारी के उस दोष युक्त अंगवाची शब्द में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। येन अंग विकार, जिस अंग में विकार है, जिस अंग में दोष है, उस दोष युक्त अंग में ही हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण इसका देख लिया जाए कि जैसे वह आँख से काना है ना, ये उदाहरण जैसे है, वह आँख से काना है ना। अब आँख से काना, इससे भाव देखें, आँख से इस अंग में दोष है। कहा जा रहा है कि शरीर के जिस अंग में, तो शरीर आँख से संबंधित है, आँख शरीर में ही है और आँख में दोष है, आँख में विकार है, इसलिए आँख में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो अनुवाद आपका बन जाएगा सह नेत्र माने आँख, नेत्रेण, तृतीया लग गई, नेत्रेण, और काण, काण, सह नेत्रेण काण अस्ति, वह नेत्र से काना है, आँख से काना है ना। जैसे मोहन
पैर से लंगड़ा है ना। ये मान लीजिए हमको मिल गया पैर से लंगड़ा, तो यहाँ पैर में दोष है, तो पैर में दोष होने के कारण आप क्या करेंगे, मोहन करता है, मोहन का मोहना हो गया ना। उसके बाद पैर, तो पैर में तृतीया लगा दिया आपने, हो गया पादेन ना। और लंगड़ा है खंज, खंज, मोहन पादेन खंज अस्ति लिखेंगे, न भी लिखेंगे तब भी आपका वाक्य पूरा रहेगा, अनुवाद आपका शुद्ध रहेगा। मोहन पादेन खंज अस्ति, मोहन पैर से लंगड़ा है। इसी तरह से और उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे और उदाहरण आप देख लीजिए कि सोहन कान से बहरा है, कान से ना, सोहन। अब सोहन का आपने सोहना कर दिया, सोहना। अब कर्णेन, कर्ण, तो कर्ण में तृतीया आपने लगा दिया कर्णेन, और बहरा का होता है बधिरः, यहाँ पर हो गया अस्ति न। सोहनः कर्णेन बधिरः अस्ति, सोहन कान से बहरा है। इस तरह से और एक दो उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे वीरसेन हाथ से लूला है। मान लीजिए हाथ में दोष देखा जाए, वीरसेन, ये वीरसेन हाथ से लूला ना, इसके हाथ में दोष है, तो हाथ में दोष होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाथ से, ये शब्द है ना, तो क्या हो जाएगा, वीर सेन, हाथ से हस्तेन शब्द हो गया ना, हस्तेन में तृतीया आपने लगा दिया। लूला है ना, तो उसका होता है लुंज, लुंज। अस्ति हमने संकेत किया है आपको कि अस्ति लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आपका वाक्य सही है, पूरा है। तो वीरसेनः हस्तेन लुंजः अस्ति। ठीक, ये अनेक हमने शरीर से संबंधित दोष आपके सामने रखा, जैसे सज्जन या साधु सिर से गंजा है, साधु सिर से गंजा, ये सिर में दोष है ना, तो साधु का साधु हो जाएगा ना। सिर से, सिर से में तृतीया लगा देंगे आप, सिरसा ना। गंजा, गंजा शब्द का होता है खलवाट, खलवाट, ये खलवाटा शब्द होता है। खलवाटा का एक शब्द और भी है अकचह, अकचह, ये शब्द भी प्रयोग होता है। तो साधु शिरसा खलवाट या अकचह अस्ति न भी लिखेंगे, वाक्य आपका पूरा है ना। तो साधु सिर से क्या है, गंजा है, ये शब्द आपने पूरा किया है वाक्य। इसी तरह से विनोद पीठ से कुबड़ा है, एक और वाक्य हम आपको दे रहे हैं। अनेक वाक्य प्रयास कर रहे हैं कि आपके सामने हम उपस्थित कर दें।
देखिए इधर नीचे आएगा नहीं, एक वाक्य और लिख रहे हैं, विनोद पीठ से, ना, पीठ से क्या है, उसके पीठ में दिक्कत है, तो विनोद पीठ से कुबड़ा है, कुबड़ा, कुबड़ा, तो उसके पीठ में यहाँ पर देखिए पीठ से, इसमें अंतर है, क्या बन जाएगा आपका, विनोदः, तो पीठ का हो जाएगा पृष्ठेन, ना, पृष्ठेन, और कुबड़ा का होता है कुब्जः। ये विनोदः पृष्ठेन कुब्जः, ये आपका वाक्य पूरा हुआ। और अनेक उदाहरण भी आपके सामने पूरा किए गए। पूरा प्रयास रहा कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। कई बातें हमने आपको शरीर के कई अंगों में जो दोष हैं उनसे संबंधित अनेक उदाहरण आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। इस तरह का कोई भी वाक्य संस्कृत में अनुवाद करने को आपको मिलता है जिसमें कि शरीर से संबंधित कोई दोष है, तो उस दोष में, उस विकार में आपको तृतीया विभक्ति करना है। जिस अंग में दोष है उसी अंग में, उसी दोष युक्त अंग में ही आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये सूत्र आपका पूरा हुआ, येन अंग विकार, ना, तो पूरी बात आप स्पष्ट रूप से इसको नोट कर लें, समझ लें। हम इसके बाद फिर अगले सूत्र पर चलते हैं। अगले सूत्र को आपके सामने रखते हैं। देखिए इसको अब हटा रहे हैं। अगले सूत्र को देखिए आपके सामने रख रहे हैं कि वह सूत्र कौन सा है। उदाहरण भी आपने इसका नोट कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। अब देखिए इसमें एक सूत्र और है विशेष रूप से, उस सूत्र को भी हम लोग देख लेते हैं, स्पष्ट कर लेते हैं। वो है पृथग बिना, पृथग बिना नाना भिस्तृतीया न्यतरस्याम, ये सूत्र है आपका। देखें, पृथग बिना नाना भिस्तृतीया न्यतरस्याम, देखें ये देखें स्पष्ट आ रहा है कि नहीं आया है स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा काली स्याही में पर दिक्कत है। पृथग विना नानाभिस्तृतीया न्यतरस्याम, ना, न्यतरस्याम शब्द का अर्थ होता है विकल्प से, ना, तो विकल्प से का भाव है, अभी आपको विस्तृत व्याख्या इसकी दे रहे हैं, नियम लिख रहे हैं, तो स्पष्ट हो जाएगा। पृथक, देखें, पृथक, पृथक माने होता है अलग, ना, तो अब शब्दों का अर्थ लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। पृथक बिना नाना, ना, पृथक बिना नाना, ना, के योग में विकल्प से, विकल्प से तृतीया
द्वितीया या पंचमी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए हमने आपके सामने रखा है, इसका उदाहरण हटा देते हैं। अब इस सूत्र से संबंधित उदाहरण देखिए, आपके सामने एक एक करके संकेत किया जा रहा है। देख लें, सूत्र को अच्छे ढंग से आप समझ लें कि इसमें क्या कहना है। पृथक, बिना, नाना ना, इन शब्दों के योग में ये विकल्प से तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है ना। ये आपको संकेत कर रहे हैं। जैसे मोहन गांव से अलग है। मान लीजिए ये वाक्य हमको मिल गया। अब गांव से अलग है, तो अलग जो है, गांव से अलग एक तरह से जो है अपादान की स्थिति बन रही है, लेकिन अलग शब्द जो है पृथक के कारण यहाँ पर देखिए विकल्प आ गया। पंचमी तो है, अपादान कारक है, अलगाव की स्थिति है, लेकिन जो ये सूत्र आपका कह रहा है पृथक, बिना, नाना, फिर तृतीया, अन्यतरस्याम, इसके अनुसार, इसके आधार पर आप इसमें तीनों विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुवाद आपका बनेगा क्या? मोहनः। अब ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, आगे आप लगा दीजिए वा। मोहन, ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, वा पृथक, वा पृथक ना। अब देखें यहाँ पर पूरा स्पष्ट आपका संकेत हो रहा है कि मोहन गांव से अलग है। ये तीनों विभक्तियों का प्रयोग हमने आपके सामने रखा, चूँकि सूत्र ही आपका कह रहा है कि विकल्प से ये तीन विभक्तियों में से कोई आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप लिख देंगे तब भी आपका अनुवाद पूर्ण रूपेण शुद्ध माना जाएगा, निर्दुष्ट माना जाएगा। और उदाहरण देखिए आपको हम दे रहे हैं, जैसे राम के बिना दशरथ मर गए। मान लीजिए ये हो गया। तो राम के बिना ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामम, रामेण, रामात, वा, आगे लग गया बिना। रामम, रामेण, रामात, वा बिना दशरथ ना, दशरथ मृत, मर गए ना। अब ये जो संकेत है देखिए, रामम, रामेण और रामात, ये तीनों संकेत आपको कर रहा है कि यहाँ इन तीनों में से कोई भी विभक्ति आप अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से
यदि कोई उदाहरण हमारे सामने मिलता है तो इन तीनों विभक्तियों में से विकल्प से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। और एक उदाहरण एक दो आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ये ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है ना। ये मान लीजिए वाक्य हमको मिल गया। अब आइए ज्ञान के बिना, तो ज्ञान में ही आपको करना है, तो यहाँ हम यहीं पर लिख दे रहे हैं ज्ञानम, फिर हो जाएगा ज्ञानेन और फिर हो जाएगा ज्ञानात वा बिना न, फिर हो जाएगा मुक्ति। ये वाक्य आपका बन गया। ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानात वा बिना न, वा बिना न मुक्ति, इसके बिना मुक्ति नहीं है। तो ऐसे वाक्य कोई भी मिले जिसमें कि नाना, बिना, हाँ और पृथक ये शब्द मिलते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस तरह से अनुवाद उसका शुद्ध रूप से बना सकते हैं। ठीक है। और उदाहरण अपने से चाहें तो आप बना लें, अनेक उदाहरण आप बना सकते हैं बिना लगा करके या अलग अलग करके ना। ऐसे वाक्य जैसे वह घर से अलग है ना, घर से अलग है, तो घर से अलग है देख लें, जैसे वह घर से अलग है ना, तो वह का हो गया आपका सह। अब हो गया गृहम, फिर हो जाएगा गृहेण और फिर हो जाएगा गृहात ना। ये तीन शब्द हैं, गृहम, गृहेण, गृहात ना। फिर आगे है अनुवाद जब आप क्लियर करेंगे, वा पृथक, अलग के लिए पृथक शब्द है, आपका अनुवाद बन गया। स गृहम गृहेण गृहात वा पृथक, वह अलग है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी उदाहरण हो ना जिसमें कि इन शब्दों का प्रयोग आपको मिले, उसमें आप अच्छे ढंग से अनुवाद इस तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई असुविधा नहीं है। केवल सूत्र को ध्यान से समझना है कि पृथक, बिना, नाना, भिस्तृतीया न, अन्यतरस्याम न, अन्यतरम, अन्यतरम के भाव से, विकल्प के भाव से इन तीनों में आप इन तीनों शब्दों में इन तीनों विभक्तियों का विकल्प से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए वाह शब्द का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। वाह का मतलब होता है अथवा, माने या तो ग्रामम या ग्रामीण या ग्रामात, ये भाव है। तो अनुवाद देख लिया आपने, ये हमने प्रयास किया कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से तृतीया विभक्तिकरण कारक में जो मुख्य सूत्र हैं, जो कि हम लोगों के कोर्स से संबंधित हैं, हम लोगों के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, यही सूत्र मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सूत्र और भी आते हैं, जिससे स्वभाव इत्यादि से प्रकृत्यादिभ्य न, तो प्रकृति इत्यादि स्वभाव इत्यादि से संबंधित सूत्र भी हैं। उसमें भी जैसे वह स्वभाव से भीरु है, स प्रकृत्या भीरु न, तो स्वभाव जहाँ पर महसूस हो, जहाँ पर जात सूचक हो, जहाँ पर कहीं जो है समय और क्या कहते हैं तिथि से संबंधित हो, ऐसे भी शब्दों में तृतीया विभक्तिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। वह चूँकि हम लोगों के कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको संकेत के रूप में हम ऐसे यहाँ पर मौखिक रूप में संकेत कर दे रहे हैं
कि ऐसे भी शब्द हैं जिनको कि आप प्रयोग में ला सकते हैं, जिसके लिए जैसे सौगंध खाई जाए तो सौगंध के योग में भी तृतीया लगती है ना, हेतु में लगती है, कारण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अभी हमने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम आपको संकेत किया कि प्रकृति स्वभाव जहाँ पर स्थिति बनती है स्वभाव से संबंधित, उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वभाव से संबंधित कोई पर्यायवाची शब्द हो उसमें भी आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सौगंध के लिए जैसे मैं गंगा की सौगंध खाता हूँ, इस तरह से शब्द मिलते हैं तो हम गंगया न गंगा की शपान न गंगा की शपथ खाता हूँ। तो ऐसे शब्द भी मिलते हैं जिनमें भी कि आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जात से संबंधित भी हमने संकेत किया, तुल्य तुलना जहाँ पर हो, जैसे अभिमन्यु अर्जुन के तुल्य था न, तो अर्जुनेन तुल्य अभिमन्यु, अर्जुनेन तुल्य अभिमन्यु, इस तरह से तुल्य इत्यादि से संबंधित भी जो वाक्य मिलते हैं उसमें भी कर्ण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसको हम यहाँ पर लिख करके नहीं संकेत इसलिए कर रहे हैं कि आपके पाठ्यक्रम में केवल यही सूत्र निर्धारित हैं। इन्हीं सूत्रों की व्याख्या जो हमने आपके सामने रखा है इनको ही तैयार कर लें, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। लेकिन उसको जानने के लिए हम आपके सामने उसको भी थोड़ा सा संकेत कर दिए कि इस तरह से कोई वाक्य मिलते हैं स्वभाव से संबंधित हों ना, जैसे शपथ इत्यादि से संबंधित हों, ऐसे तुलना इत्यादि से तुल्य समानता की स्थिति में हों, ऐसे अगर कोई वाक्य मिलते हैं तो उसमें भी हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि तृतीया विभक्ति कर्ण कारक ही होता है और उसका भी अनुवाद आप करेंगे तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके ही करेंगे। जैसे हमने एक उदाहरण अभी आपको दिया था कि वह स्वभाव से भीरु है, डरपोक है, कायर है, तो सह प्रकृत्या भीरु, प्रकृत्या भीरु, प्रकृति से स्वभाव से ही भीरु है ना, डरपोक है, कायर है। तो ऐसी स्थिति वाले जो वाक्य मिलते हैं, जैसे अभी हमने आपको अर्जुनेन तुल्य ना, अर्जुन के समान अभिमन्यु आसीत, अभिमन्यु थे, तो ऐसे कोई भी वाक्य मिलते हैं तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। शेष जो श्यामपट पर यहाँ पर लिख करके आपको सूत्र हमने विस्तृत रूप से व्याख्यायित किया है उनको आप विशेष रूप से तैयार कर लें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप है, इससे आपका पूरा कार्य हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब अगले भाग में हम लोग चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।